नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शेप योर लाइफ में देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोटक मिड कैप 50 ETF के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये स्कीम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस स्कीम का आज जो है NFO शुरू हुआ है, जो 6 सितंबर जनवरी से लेके 20 जनवरी तक जो है हमारे पास ये जो है समय है इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का। और ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो आप इस NFO के बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद बाकी सारी चीज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। तो 50 ETF की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको डीमैट कंपलसरी होना जरूरी है। तो मिड कैप में क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट करें? सो मिड कैप कंपनीज में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसको हम लोग ग्रोथ देखते हैं, तो आपको आपके पैसे पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ आप चाहते हो तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से अच्छा बेहतर आपको और कुछ नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मिड कैप कंपनीज जो है बड़े होते जाते हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक बार आपको ये लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाए तो उसके बाद आप देख सकते हो उसमें जिस तरह का ग्रोथ हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है आपको मेच्योरिटी मिलेगा और ग्रोथ जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, मतलब एकदम से शूट अप करके वहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो आज के जो मिड कैप है कल के लार्ज कैप बन जाते हैं समय के साथ। तो मिड कैप में क्यों हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो पिछले 10 साल का एक हिस्टोरिकल डेटा अगर निकाला गया है तो उसमें आप देख सकते हो सबसे बेहतर रिटर्न किसी भी इंडेक्स का है तो वो आपका मिड कैप 50 का बताया गया है। सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया हुआ कोई भी अगर इंडेक्स है तो वो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 है। इन दोनों से भी बेहतर रिटर्न देने वाला आपको जो है निफ्टी मिड कैप 50 है। और इसके साथ हम अगर और जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये इंडेक्स है क्या, तो आपको एक चीज हम पता होना चाहिए कि जब हम लोग मिड कैप की बात करते हैं तो करीबन 150 कंपनीज रहते हैं। इन 150 कंपनीज में भी टॉप 50 कंपनीज को ही इस पर्टिकुलर जो है इंडेक्स का हिस्सा बनाया गया है। और एक और चीज दिखा जाता है कि जो भी कंपनीज चुन रहे हैं उसमें जो है जरूर आप NSE निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस का होना चाहिए। NSE में इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में इनका जो है कॉन्स्टेंटली ट्रेड होना चाहिए, तो ही उस पर्टिकुलर कंपनीज को जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और हर 6 महीने में जो है कंपनीज में चेंज होते हैं, तो डेफिनेटली कंपनीज में बदलाव होगा तो इस पर्टिकुलर स्कीम में भी फंड मैनेजर को उन कंपनीज से ही इन्वेस्टमेंट जो है करना पड़ेगा। अब अगली पॉइंट को नजर डालते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बट सबसे ज्यादा वेटेज आप यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में है। और ये बेसिकली ये एक बड़ा स्तंभ है, आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख सकते हो प्रॉपरली एक इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं तो ये हर जगह पर जो है हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ पैसा जो है हमारा पैसा इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा स्कीम हम लोग सजेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। और पी रेशियो में भी देखिए कितना बड़ा स्टीप फॉल हम देख रहे हैं। यहाँ पर करीबन 200 के ऊपर हुआ करता था, ये एकदम से 28 तक आ गया है। ये ऑलमोस्ट देखो पिछले 14-15 में जो हम लोग लेवल्स देख रहे थे उस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं। इवन 2019 में भी ये लेवल आ चुका था। तो डेफिनेटली ये ऐसे समय पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा समय हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और क्या ये फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं? कि बिल्कुल हो रहे हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ये देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले
4-5 साल का हिस्टोरिकल नंबर अगर देखते हैं तो सबसे बेहतर नंबर हमको अभी नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर हमको प्रॉफिट मार्जिन भी हमको पता चल रहा है कि 7%, 7.71 सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट मार्जिन हम यहाँ देख रहे हैं। और रिटर्न ऑन एसेट, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट भी देखिए बिल्कुल अच्छा है यहाँ पर। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए सबसे बेहतर बेस्ट टाइम देख रहे हैं। तो पिछले 4-5 साल में जो भी हम लोग जो डेटा देख रहे हैं सबसे बढ़िया नंबर हम यहाँ पर देख रहे हैं। फंडामेंटली इंप्रूव हो रहे हैं और ये बिल्कुल आपको और ज्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हर साल का जो है आपको रिटर्न आप देख रहे हो एवरेज, 1 साल बोलो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, हर बार इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने इन दो बड़े जो है इंडेक्स को हमेशा बीट किया है। बट यहाँ पर समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजें समझना है कि ये स्कीम जो है बहुत ज्यादा डिविएट होता है, बट उस डिविएशन के साथ आपको एक बेहतर रिटर्न भी ये पर्टिकुलर इंडेक्स आपको देता है। तो दोनों चीजों को समझना जरूरी है। बहुत वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो इसीलिए बताया गया कि पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी, बट इस वॉलेटिलिटी के साथ आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना देर तक हम लोगों को रुकना है? तो कम से कम मेरा व्यू इतने टाइम तक तो आपका जो है पैसा इस जो है पर्टिकुलर फंड में रहना चाहिए। और कॉन्स्टेंटली हम लोग फंड का कैलेंडर ईयर वाइज परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो 11 बार जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। तो बहुत बड़ा नंबर हम लोग मानेंगे और बड़े मार्जिन से इसने जो है आउट परफॉर्म किया है। तो ये भी बहुत अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें? आसानी है रहती है, एटीएफ है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट है क्योंकि ये एटीएफ है, कोई जो बेसिकली एक जो है एक ज्यादा दिक्कत नहीं है, इंडेक्स को ट्रैक करता है, कंपनीज को सेलेक्ट करना फंड मैनेजर के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, म्यूचुअल फंड है, एटीएफ है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इसने दो बड़े ऐसे इंडेक्स को इन्होंने कॉन्स्टेंटली जो है इस फंड इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। सबसे बड़ी बात ये हमारे जो है पोर्टफोलियो को एक बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बना के मिलेगा। और मिड कैप साइज कैपिटल कंपनीज जो है पोटेंशियली हाई जो है रिटर्न्स बना के देते हैं ओवर अ लॉन्ग रन। ये सब चीजों को ध्यान में रख के अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल प्लान कर सकते हो। निफ्टी मिड कैप 50 मतलब ये 50 कंपनीज कौन से हैं, अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल ये पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ये सारे कंपनीज इसका हिस्सा है। तो इस स्कीम के बेसिक फीचर्स हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये मिड कैप 50 ईटीएफ है। सो ईटीएफ है तो इसलिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट एक बार आपका ओपन हो जाए तो आप इस ईटीएफ में अगर चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद कौन से कैटेगरीज में आता है ये इंडेक्स जो है ईटीएफ फंड और इंडेक्स के कैटेगरी में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के कंपनीज को मैं ट्रैक करूंगा और आपके लिए जो है रिटर्न जनरेट करके दूंगा। और इस प्रोसेस में कभी कभी होता कैसा है कि ट्रैकिंग एरर मतलब सिचुएशन के हिसाब से कभी आगे पीछे हो जाता है, तो उस वजह से जो है कुछ जो है आपको निफ्टी मिड कैप 50 में जो रिटर्न्स मिलेगा उससे थोड़ा सा कुछ आधा 1% जो है कम रिटर्न मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैकिंग एरर। और गारंटीड स्कीम नहीं है, मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है तो कोई भी गारंटी वगैरह जो है कोई स्कीम नहीं दे सकता है। तो बेंचमार्क देखिए निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है तो कितने यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल इन ग्रुप की बात करते हैं तो 35,000 यूनिट्स को जो है यहाँ पर अलॉट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो मिनिमम अमाउंट 5,000 का जो है आपको
देना पड़ेगा। 5,000 से आप जो है मिनिमम इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो रिस्क की बात भी करना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है और ईटीएफ है, सबको कंसिडर करते हुए यहाँ पर रिस्कोमीटर में वेरी हाई स्कीम रिस्कोमीटर है, मतलब प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क आ रहा है। और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि ये कैपिटल अप्रिसिएशन की बात हो रही है, मतलब आपको मेरे व्यू मैंने पहले भी बोला है कि कम से कम 10 साल तक आपको जो है रुकना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में है। तो मिड कैप का बेहतर रिटर्न्स आपको जो है 8 साल या 10 साल तक आपको अगर आप रुकते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ओवरऑल व्यू है इस पर्टिकुलर स्कीम का। और जाते समय बिल्कुल मैं आखिरी बार आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो बिल्कुल स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़िए और बेहतर तरीके से आप जो है आपका इन्वेस्टमेंट ट्रैक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।